नियोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग। भारत में नियोजन को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. सांकेतिक नियोजन, इंडिकेटिव प्लान, निर्देशात्मक नियोजन। ये ऐसा नियोजन है जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं तथा सरकार एवं बाजार प्रणाली मिलकर उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में सर्वप्रथम 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस नियोजन को अपनाया गया, जो फ्रांस के मोनेट प्लान से प्रेरित है। 2. सुधारवादी नियोजन, बाजार प्रणाली का प्रयोग करके संसाधनों में मात्रात्मक वृद्धि के द्वारा लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सुधारवादी नियोजन कहलाती है। 3. स्थैतिक नियोजन, योजना काल में नीतियों में परिवर्तन किए बगैर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का नियोजन स्थैतिक नियोजन है। 4. प्रावैगिक या गत्यात्मक नियोजन, डायनेमिक प्लान, योजनावधि में नीतियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके किया जाने वाला नियोजन गत्यात्मक नियोजन कहलाता है। 5. केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लान, किसी केंद्रीकृत संगठन को योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा निरीक्षण के साथ साथ आयोजन के लिए संसाधनों के आवंटन एवं दोहन का उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। 6. विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, विकेंद्रीकृत नियोजन में सरकार, स्थानीय निकाय एवं व्यक्तिगत उद्यमी मिलकर योजना संबंधी निर्णय लेते हैं। ये संसाधनों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने वाला नियोजन है। इस प्रकार के नियोजन में ग्राम पंचायतों की भागीदारी में वृद्धि होती है। भारत में पहली बार 1977 से 89 के मध्य में जनता सरकार द्वारा ये नियोजन अमल में लाया गया। 7. आदेशात्मक नियोजन, इम्पेरेटिव प्लानिंग, इसमें सरकारी संस्थाओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। सरकारी संस्थाओं को वितरण, उत्पादन तथा उपभोग पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होता है। 8. अवधि के आधार पर नियोजन, योजना अवधि के आधार पर नियोजन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। अल्पकालिक नियोजन, मध्यकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन तथा अति दीर्घकालिक नियोजन। अब इन सभी योजनाओं का वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। ए. अल्पकालिक नियोजन, 1 वर्ष के लिए लक्ष्यों एवं रणनीतियों के आधार पर नियोजन अल्पकालिक अथवा वार्षिक नियोजन कहलाता है। इसमें वार्षिक योजनाएं आती हैं, जैसे 1966-67, 1967-68, 1968-1969, 1978-1989, 1989-1980 तथा 1990 से 92 की वार्षिक योजनाएं। बी. मध्यकालिक नियोजन, मध्यकालिक नियोजन 1 से 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। इसका एक प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सी. दीर्घकालिक नियोजन, लंबी अवधि के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला नियोजन दीर्घकालिक नियोजन कहलाता है। ये नियोजन सामान्यतः 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। डी. अति दीर्घकालिक नियोजन, वे योजनाएं जो 10 से 20 वर्षों या उससे भी ज्यादा की अवधि के लिए बनाई जाती हैं, उसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य 2000 से 2045 तक था, किंतु तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 2067 तक जनसंख्या स्थिरीकरण नीति को बढ़ा दिया गया है। 9. क्षेत्रीय नियोजन, रीजनल प्लानिंग, जब नियोजन किसी विशेष क्षेत्र या भाग के संदर्भ में किया जाता है तो इसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं।
इसे आंशिक नियोजन भी कहा जाता है। 10. राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। जब नियोजन किसी राष्ट्र के समष्टि भावी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। राष्ट्रीय नियोजन का संचालन केंद्रीय निकाय या संस्था द्वारा किया जाता है। 11. चक्रीय नियोजन या अनवरत नियोजन, रोलिंग प्लान। रोलिंग योजना का आशय ये है कि प्रत्येक वर्ष की योजना पूरी योजना की आवर्ती योजना होती है। इस प्रकार की योजना की मुख्य विशेषता ये होती है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित किया जा सकता है। भारत में ये नियोजन योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़ावाला द्वारा लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम चक्रीय नियोजन की धारणा का प्रतिपादन गुरनार मिर्डाल ने किया।